Okay. Welcome you all in online lecture of the electrical machine design. And today's lecture we are going to discuss about designing of the transformer. So before going to start this chapter, I would like to introduce some introductory part. So let us start here. Basically, there are two types of the transformer according to constructions. कंस्ट्रक्शन के हिसाब से दो टाइप्स यहाँ पे ट्रांसफार्मर के हैं द फर्स्ट वन इज द कोर टाइप द फर्स्ट वन इज द कोर टाइप यू कैन सी द कोर टाइप ट्रांसफार्मर हियर यू कैन सी कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड द सेकंड वन इज द शेल टाइप ये जो दूसरा दूसरा जो दिख रहा है आप लोगों को दैट इज शेल टाइप ट्रांसफार्मर सो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर सो आई वुड लाइक टू टेल वन बाय वन हियर सो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कर लीजिए आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड तो फर्स्ट यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है कंपैरिजन वो तो हम लोग विजिबली हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस टू वाइंडिंग्स इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर बट देयर इज नो स्पेस बिटवीन two windings in a shelter transformer. So we can say here the cooling in core type transformer is better. Cooling जो है यहाँ पे वो better है. Cooling जो है यहाँ पे better है. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ द कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड द शेल टाइप ट्रांसफार्मर इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर वो जो होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज सिंपल इन डिजाइन एंड परमिट टू इजियर असेंबली एंड इंसुलेशन वाइंडिंग्स so according to construction the core type transformer is better as compared to shell type transformer and it is easy to design and repair. The second point is mechanical forces. So mechanical forces are more in core type transformer and less in shell type transformer. Basically the core shell type transformer में जो mechanical forces होते हैं that can be reduced by using different types of winding just like as a sandwich type winding. Okay, the forces produces between the winding is proportional to the product of current carried by them. Okay, very large electromagnetic forces are produced when secondary winding is short circuited since the winding carries current in opposite directions. There exists a force repulsion between them. Hence, inner winding experience compressive force and outer winding will experience a tensile force. So in shell type transformer, winding have a greater capability to withstand all these forces. So I have already told you कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है वो उसमें जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है ये फोर्सेस को विथस्टैंड करने के लिए वो ज़्यादा होती है. सो बट इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हैव अ पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ. बस आप लोगों को ये दो पॉइंट याद रखना है. शेल टाइप ट्रांसफार्मर हैव अ गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड एज कंपेयर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर. नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं लीकेज रिएक्टेंस. If leakage reactance is more in core type transformer and less in shell type transformer, let us see. In core type transformer, large space between the high winding and the low voltage winding. आप सभी को बताया मैंने कि दोनों के बीच में जो होता है स्पेस होता है that is called as a window. विंडो के बीच में ही वाइंडिंग होती है. It is not possible to subdivided winding in core type transformer, but in while shell type transformer winding can be easily subdivided by using sandwich coil. I have already told you this point. कि ये पॉइंट मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि लीकेज रिएक्टेंस हम लोग कम कर सकते हैं बाय यूजिंग सैंडविच टाइप वाइंडिंग. सब डिवाइडेड मींस मान लीजिए पहला लेयर जो है वो एलवी वाइंडिंग का है फिर उसके बाद में एच वाइंडिंग का है. बाय यूजिंग दिस यू कैन रिड्यूस द लीकेज रिएक्टेंस. सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट. शेल टाइप में जो लीकेज रिएक्टेंस होता है शेल टाइप में लीकेज रिएक्टेंस कम होता है और कम कर सकते हैं. अब रिपेयरिंग की बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेयरिंग. अब आप सभी को पता है कि जो सिंपल इन डिजाइनिंग है और रिपेयर टू इजी है तो वो है हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. सो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज कूलिंग. इन अ कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग आर एक्सपोज एंड देयरफॉर कूलिंग इज बेटर. सही बात है. ओके सो वाइंडिंग यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं द कूलिंग ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज बेटर एज कंपेयर टू शेल टाइप ट्रांसफार्मर. सो मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इज योर. So yes, what is this? This is nothing but your sandwich type winding. As you can see here, the dividation of the subdivision of the winding to eliminate the mechanical forces on a transformer. ये देखिए वाइंडिंग को क्या किया है. सबसे पहले लोअर जो है उसमें एलवी को हाफ किया है और टॉप एंड पे और
दोनों एंड पे उन्होंने एलबी वाइंडिंग को हाफ अप किया है, फिर उसके बाद में एचवी और एलबी। इससे क्या होता है कि बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स द मैकेनिकल फोर्सेस जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, मैकेनिकल फोर्सेस जो होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, स्ट्रेस नहीं आता है हमारे लिम्ब के ऊपर और वाइंडिंग के ऊपर। ओके, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। सो आई विल ब्रीफ अगेन, थोड़ा फास्टली लूंगा यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है इजी टू डिजाइन है, आप सभी को पता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, और शेल टाइप ट्रांसफार्मर है थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। सो सेकंड पॉइंट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बोलेंगे, स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग यदि बात करते हैं तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो कोर टाइप ट्रांसफार्मर का लो है एज कम्पेयर टू दिस शेल टाइप ट्रांसफार्मर, यहाँ पे ज़्यादा है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लीकेज रिएक्टेंस की। रिडक्शन ऑफ द लीकेज रिएक्टेंस इज नॉट पॉसिबल एज वी आर नॉट एबल टू सब डिवाइडेड एच यू बाइंडिंग एंड एल यू बाइंडिंग, सो देयरफॉर इट हैज़ हाई लीकेज रिएक्टेंस, और इसमें क्या है हम लोग कम कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंडिंग। ओके, द असेंबली कैन बी इजिली डिसमेंटल्ड फॉर रिपेयर, यहाँ पे हम लोग जो असेंबली है वो इजिली रिपेयर कर सकते, डिसमेंटल कर सकते हैं, बट यहाँ पे नॉट पॉसिबल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेटर हीट डिसिपेशन में, हीटर हीट डिसिपेशन मीन्स कूलिंग यहाँ पे जो है वो बेटर है, कूलिंग जो है यहाँ पे बहुत बेटर है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में, और यहाँ पे कम है, ठीक है, लेस है। और एक लास्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, has longer mean length of the core and shorter length for coil, hence best requirement। क्या दिया है यहाँ पे, has longer mean length of core and shorter length, जो कॉइल जो होती है मीन्स, मीन लेंथ किसको बोलते हैं सभी जन ध्यान दीजिए, मीन लेंथ किसको बोलते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये लीम है, सपोज दिस इज वन लीम, और ये लीम के ऊपर कोई कॉइल हम लोग यहाँ पे वाइंड कर रहे हैं। ओके, इसे कॉइल हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये कॉइल करने के बाद में 1 टर्न कंप्लीट होने के लिए इन एन एवरेज कितना मीटर का कंडक्टर लगता है, दैट इज कॉल्ड एज योर मीन लेंथ, और वो जो होता है वो कम होता है इसमें कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। तो मान लीजिए 1 टर्न टू कंप्लीट द 1 टर्न, इफ यू रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ लेस, हमें यदि कम मीटर कंडक्टर चाहिए तो ऑब्वियसली टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर विल बी reduces and that will be save your copper। So next is, and to reduce the size of transformer also, and the second thing is it is not suitable, cell type transformer के बारे में बात करेंगे हम लोग। cell type transformer it is not suitable for extra high voltage requirement। So there are different advantages and disadvantages of the both transformer, so we have discussed here। So come to next point। okay, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर इज जस्ट ओनली अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू सर्विसेज ऑल्सो। सो हमें ये भी देखना है, हम लोग जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ, सेकंड पॉइंट द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिक्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ द टाइप ऑफ सर्विसेज मीन्स अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज गोइंग टू यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज और पावर ट्रांसफार्मर, ये दोनों भी ट्रांसफार्मर हमें पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है कम कम होती है एज कम्पेयर टू पावर ट्रांसफार्मर। देन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सप्लाई, सप्लाई कौन सा है, जैसे कि मान लीजिए कहीं जगह पे हमें सिंगल पेज ट्रांसफार्मर चाहिए और कहीं जगह पे हमें 3 पेज ट्रांसफार्मर चाहिए। सो वो भी डिजाइन करना है, वो भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, डोंट बॉदर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो चलिए हम लोग अभी वन बाय वन थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप सभी को पता होना चाहिए कि द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वाइंडिंग एंड द कोर। तो सबसे पहले यहाँ पे कोर दिया है, तो कोर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कोर जो होता है, कोर का क्या काम है, जो फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स को यहाँ पे इजी पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम लोग कोर यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए कोर कुछ सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, और यहाँ पे हम लोग इसको लैमिनेट करेंगे। व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस, ये सभी को पता होना चाहिए। लैमिनेटेड मीन्स व्हाट, कोई सॉलिड यदि मटेरियल है, सॉलिड यदि कोर है, तो उसको हम लोग चॉपिंग करके उसका जो स्ट्रिप बनाएंगे और EIL शेप की, और उसको भी स्टैंपिंग किया जाता है बाय, और उनके बीच में जैसे कि मान लीजिए कोई ई शेप का स्टैंपिंग है, ये ऐसे शेप्स होते हैं और इनको फिर एक नट बोल्ट से टाइट करके
फिक्स किया जाता है। तो ये सभी इसके ऊपर एक हल्का सा पॉलिश होता है जो कि एडी करंट लॉसेस को कम करता है, एडी करंट को अपोज करता है। सो सेकंड पॉइंट इज योर वाइंडिंग इज मेड अप ऑफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल, बट वी आर गोइंग टू यूज कॉपर। जनरली कॉपर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टिंग मटेरियल एंड वो हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए अच्छा होता है। और ये कॉपर जो होता है जो अच्छे टाइप क्वालिटी के जो मटेरियल डिवाइसेस होते हैं उसमें ही होता है। फिर बाद में इसका थोड़ा सा प्राइस यदि कम करना है तो लोग एल्यूमिनियम भी यूज़ करते हैं, बट मैन्युफैक्चरर जो अच्छे कंपनीज है वो कभी एल्यूमिनियम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंसुलेशन। सो वाई देर इज अ नीड ऑफ इंसुलेशंस। ओके, इंसुलेशन की नीड इसलिए है, फॉर एग्जांपल इफ वी आर मेकिंग द कॉइल, ये देखिए अब कंडक्टर है और कंडक्टर के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कॉइल बना रहा हूँ। तो यदि मैं कॉइल बनाता हूँ तो ये दोनों भी जो कंडक्टर है वो सेपरेट होना चाहिए। फर्स्ट नीड ऑफ द इंसुलेशन सेपरेट होना चाहिए। इतने तो क्या हो जाएगा, मैंने कॉइल बना दिया और ये कंडक्टर बन गया। मीन्स ये पॉइंट पे यदि मैं मान लो ये कुछ करंट में ये पोटेंशियल देता हूँ तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। मीन्स ये इसका मतलब कुछ नहीं होगा। तो देयरफॉर to separate two conductors from each other we are going to use insulation polish। तो पॉलिश पे हम उसके ऊपर ये करेंगे और बहुत ही थिक होता है वो। उसकी वजह से जो कंडक्टर साइज है, कॉइल साइज है, वो कम होता है। सिर्फ यही पे नहीं चाहिए इंसुलेशन, इंसुलेशन आर रिक्वायर्ड इन बुशिंग्स में चाहिए, सभी जगह पे चाहिए। ठीक है, चलो इंसुलेटिंग मटेरियल। हाँ, सो दूसरी बात, इंसुलेटिंग मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दैट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। ओके, वोल्टेज लेवल से डिसाइड करते हैं। फिर टैंक, टैंक की क्यों जरूरत है? टैंक जो होता है कूलिंग पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए वी आर गोइंग टू यूज, फॉर कूलिंग पर्पस वी आर गोइंग टू यूज इंसुलेटिंग इंसुलेट ट्रांसफार्मर ऑयल यूज हम लोग यूज करते हैं। कूलिंग एक कूलेंट होता है जो कि एज ए इंसुलेशन भी काम करता है और कूलिंग का भी काम करता है। तो वो जो ऑयल है और ट्रांसफार्मर जो है वो एक किस्म रखने के लिए वी आर गोइंग टू प्रोवाइड वन टैंक। इसके बारे में बताऊंगा। बुशिंग जो होता है वो लीड्स बाहर निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। कंजर्वेटर जो होता है ऑयल को स्टोर करके रखने के लिए होता है। और बिदर जो होता है सभी को पता है, जैसे कि हमें इंसान के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सिमिलरली that or transformer is required some oxygen, but that oxygen should not have any impure contents, what we can say कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए और दूसरी बात मॉइस्चर भी कंटेंट नहीं होना चाहिए, प्योर ऑक्सीजन होना चाहिए। तो उसको ये ब्रीदर क्या करता है, एलिमिनेट करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एयर है आ रही है तो ये जो डस्ट ये डस्ट है इसमें और इसमें मॉइस्चर है, और तो ये ब्रीदर क्या करेगा, ब्रीदर विल एलिमिनेट this moisture and dust and will only allow fresh air, or we can say pure air। tapping and tap changing, and this is required to change the voltage level जो है वो यहाँ पे चेंज करने के लिए लगता है। देन बकॉल्स रिले जो होता है, बकॉल्स रिले आर यूज टू सेंस द टेम्परेचर, एज वेल एज यहाँ पे बकॉल्स रिले जो है वो दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मीन्स इट इज गिविंग द टू सिग्नल्स। द फर्स्ट वन इज गिविंग द अलार्म if it is there is a incipient fall। incipient means small यदि वहाँ पे फॉल्ट है, फॉल्ट मीन्स टेम्परेचर राइज हो रहा है धीरे धीरे, तो वो आपको अलार्म देगा कि as there is a some fault and there will be a chances to increase the temperature, kindly provide some cooling arrangement, otherwise your transformer will be a blast। तो ये एक वो हिंट देता है बकॉल्स रिले और हमें कूलिंग अरेंजमेंट उसके हिसाब से करनी होती है। और दूसरा जो होता है कि मान लीजिए कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करने के बाद में भी फॉल्ट होने के बाद में होता है ना भाई साहब, तो फॉल्ट होने की वजह से मान लीजिए टेम्परेचर राइज हो ही रहा है तो वो सिग्नल दे देता है अपने सर्किट ब्रेकर को और बोलता है कि वी आर नॉट आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस टेम्परेचर, प्लीज डिसकनेक्ट द सप्लाई। सो दिस इज द नीड ऑफ बकॉल्स रिले। ठीक है, दिस एक्सप्लोजन वेंट होता है। एक्सप्लोजन वेंट जस्ट लाइक एज योर प्रेशर कुकर में जैसे वॉल होता है, दैट इज लाइक दैट। जब कोई एक्सेसिव उसमें प्रेशर वगैरह क्रिएट होता है दैट विल बी रिलीज फ्रॉम द एक्सप्लोजन वेंट। एंड द ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज फॉर टू पर्पसेस। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर ट्रांसफार्मर ऑयल ही क्यों यूज़ किया हमने, उसकी जगह पे हम लोग कूलिंग के लिए हम लोग वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। बट माय डियर स्टूडेंट्स,
water is not an insulating material, as I have to provide this transformer oil for two purpose. The first one is a cooling purpose, cooling के लिए करना है, और second करना है as a insulation. क्या करना है मुझे? as a insulation यहाँ पे use करना है. चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. So this all are the introductions about the construction of transformer. So most important function performed by the transformer are changing the voltage current level in the electric system, matching the sources load impedance for the maximum power transformer in electronics and control engineering. चलो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा जल्दी बढ़ते हैं. सो आई थिंक आई हैव टू स्टॉप हियर, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिजाइनिंग पैरामीटर्स ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर्स, जैसे कि प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, ये में पर टर्न, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग. तो ये हम लोग विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर. So thank you very much for watching this video. If you like this video, please please subscribe it. Thank you.